Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Sammelanini मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस डे के या फिर उसके भी प्रीवियस डे के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कमेंट किया था कि अपग्रेडेशन को लेकर एक सेपरेट वीडियो लेके आइए। तो चलिए आज उन्हीं बच्चों के लिए अपग्रेडेशन के लिए से एक सेपरेट वीडियो लेके आया है। इस वीडियो में हम लोग अपग्रेडेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अपग्रेडेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो अपग्रेडेशन होता क्या है एक्चुअली। पहला चीज़ अपग्रेडेशन होता है कि आप कोई कॉलेज आपको चाहिए, डिज़ायर्ड कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में आपका नहीं मिला, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको आपका डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपको सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि आपको वो डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इसके लिए अपग्रेडेशन होता है। तो पहला चीज़ जो है कि अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड में उन्हीं का होता है जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट एक कॉलेज अलॉट हुआ हो, ठीक है। वो लोग ही एलिजिबल है फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन डालने के लिए, ठीक है। वैसे ही सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए आपको सेकेंड राउंड में एटलीस्ट एक कॉलेज अलॉट होना चाहिए ताकि आप थर्ड राउंड में अपग्रेड हो सके, ठीक है। अब अपग्रेडेशन होता कैसे है ये एक बात बताता हूँ। मान लो आपका फर्स्ट राउंड में बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, पर आपका घर बर्धमान में है और आपको बर्धमान मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो आप क्या करोगे, बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में आप पहले अलॉटमेंट ले लोगे, ठीक है। अब अलॉटमेंट ले लेने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, एक ऑफलाइन फॉर्म में ही वहाँ पे देंगे कॉलेज से। अगर आप वहाँ पे विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन में यस देते हो तो जो सामने बैठा रहेगा आप जिनको बोलोगे वो लोग कंप्यूटर में कर देंगे अपग्रेडेशन, यस कर देंगे विलिंग फॉर अपग्रेडेशन में, और आपका वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा। और ये आप जब काउंसलिंग सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा तब आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप नो डालते हो तो वहाँ पे ही आपका फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा और वहाँ पे आपका रिजल्ट, 12th का रिजल्ट और वगैरह वगैरह डोमिसाइल वगैरह सब जमा ले लेंगे, ठीक है। अब बात है कि नेक्स्ट क्या होता है कि सेम चीज़ देखो, जो लोग BDS में ले रहे हो या फिर BHMS या फिर BAMS जिसमें एडमिशन ले लो वही सेम उनके लिए भी है। अब थर्ड चीज़ जो मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब मान लो कि आपका बांकुड़ा में हो गया, सेकेंड राउंड में आपको बर्धमान भी मिल गया। अब क्या होता है कि थर्ड राउंड में क्या करते हैं कि वो बच्चा सोच रहा है मुझे कोलकाता मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि बर्धमान से लेकर सारा, क्योंकि आप लोग तो बर्धमान और फिर से चॉइस फिलिंग में नहीं दे सकते। अब बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखा है कि कोलकाता का 5 कॉलेज तो दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि JNM कल्याणी वगैरह सब देने के बाद वो लोग काम करते हैं एक कि मेदिनीपुर, मालदा वगैरह सब दे दिए। अब ऊपर का कॉलेज उनका अगर अलॉट नहीं होता तो उनका मेदिनीपुर, मालदा अलॉट हो जाएगा। मतलब वेस्ट में WBMCC के सर्वर को तो पता चलेगा कि आपका अपग्रेड हो गया है, पर आपको पता है कि आपने गलती से ये काम कर दिया है, क्योंकि देखो आपने अपग्रेडेशन में डाला है। अब आप बर्धमान तो दे नहीं रहे हो, ऊपर का 5 कॉलेज आपको मिल नहीं रहा है, मतलब आपका 6-7 नंबर कॉलेज में आपने जो दिया है वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है कि आपको जिस कॉलेज में यहाँ पे जहाँ तक अपग्रेडेशन चाहिए वहाँ तक ही आप दीजिए। सारे कॉलेज को अपग्रेडेशन में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत देना। ज़रूरत क्या बोल रहा हूँ, का सारे कॉलेजेस को अपग्रेडेशन में देने के लिए सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड के चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेजेस को अपग्रेडेशन में मत डालो। ये बहुत ज़्यादा एक ब्लंडर मिस्टेक है, रोते रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे का ये गलती होता है, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको बर्धमान से CNMC जाना है तो आप CNMC तक ही दो। CNMC के बाद आप लोग बांकुड़ा या फिर मेदिनीपुर या फिर वही कौन सा भी कॉलेज मत दो, CNMC तक ही अपग्रेडेशन में डालो, ठीक है। अब बात आता है कि आपका अपग्रेडेशन के बाद क्या होगा, क्या आपका करना होगा। तो मान लो आपके फर्स्ट राउंड में बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज जो अलॉट हुआ था वहाँ पे आपको फिर से जाना पड़ेगा और आपको एक रिलीविंग लेटर ले आना पड़ेगा, प्लस फी रिसीव वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया था आपको बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज से ले आना होगा। बेस्ड ऑन द अलॉटमेंट लेटर जो शो करता है कि आपका बर्धमान में अपग्रेडेशन हो गया है, ठीक है, वो आपको बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज में दिखाना पड़ेगा। पर आपको जो फी अमाउंट वो अभी नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच्चे लोगों का होता है कि बॉन्ड वगैरह क्या दोनों कॉलेज के लिए बनाना पड़ता है? हाँ,
अगर आप बांकुरा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट राउंड में आपके लिए एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और अगर आपका अपग्रेड होता है तो बर्धमान में, तो सेकेंड राउंड में आपको बर्धमान के लिए एक फिर से नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ये पैसा जो होता है ना, जो फ़ी होता है, वो फ़ी रिसिप्ट इसलिए ले आना पड़ता है क्योंकि ये फ़ी आपको इंस्टेंट पेमेंट नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता, 8-9 मास मिलता है, 8-9 मास बाद मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फ़ी रिसिप्ट, लिविंग लेटर, सारा कुछ ले आके बर्धमान में फिर से नया फ़ी देना पड़ेगा, और ये फ़ी बांकुरा से बाद में फिर बांकुरा जाना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिकली जनरली आ जाता है, ठीक है। तो बस यही था चॉइस फिलिंग के बारे में। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। देखो, जनरली थर्ड राउंड में सबसे ज़्यादा अपग्रेडेशन होता है, सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड राउंड में इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं होता इसलिए क्योंकि जो सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन किनका होता है, जो लोग फर्स्ट राउंड में मान लो वेस्ट बंगाल स्टेट से कॉलेज ले लिए, पर सेकेंड राउंड में उनको ऑल इंडिया से बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सेकेंड राउंड में अपना स्टेट का सीट छोड़ के ऑल इंडिया में ऑल इंडिया के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तब उनका स्टेट का सीट वैकेंट हो जाता है, उस वैकेंसी में सारे बच्चे जो जो ऊपर ऊपर करके ऐसे अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। पर ये क्या होता है कि ये अमाउंट बहुत कम होता है, तो इसलिए जो है तो सेकेंड राउंड में इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं होता। अब थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन इसलिए होता है कि पहला बात, बहुत सारे बच्चे, वो तो एक फैक्टर है कि ऑल इंडिया में अलॉटेड कॉलेज में जाता है। अब ऑल इंडिया में और स्टेट दोनों में ही थर्ड राउंड में क्या होता है कि PWD सीट्स जनरली जो होते हैं UR PWD, वो सब सीट UR में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही OBC PWD, SC PWD जो सब सीट है UR में बहुत सारे सीट कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो सीट कन्वर्सन आप लोग एक बार प्लीज़ अपने वो ब्रोकर से देख लेना, ठीक है। एक ब्रोकर आता है तो वो ब्रोकर से आप लोग देख लेना, या फिर मैं बता दूंगा अपने कमेंट्री पोस्ट में, तो वो होता है। तो वो ऐसे करके बहुत सारे सीट वैकेंट हो जाते हैं क्योंकि UR PWD के सारे सीट फुलफिल नहीं होते। तो वैसे ही जैसे स्टेट में वैसे ही ऑल इंडिया में, तो एक फैक्टर आ गया कि ऑल इंडिया में थर्ड राउंड में जो UR PWD के सीट्स है वो वैकेंट हो गए, वो UR में कन्वर्ट हो गया। ये तो क्या होता है कि स्टेट के बहुत सारे बच्चों को ऑल इंडिया में अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल जाता है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। और दूसरी बात कि स्टेट में जो UR PWD सीट्स खाली हो जा रहे हैं, उनको भी बहुत सारे बच्चे दो तरफ से फैक्टर आ रहा है कि सीट वैकेंसी का, तो बच्चे और ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं। तो जनरली 3 से मैक्सिमम 3 नंबर तक मैक्सिमम 3 नंबर तक जो है कट ऑफ से वो लोग का एडमिशन हो जाता है, पर अपग्रेडेशन बहुत लेवल तक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में कोलकाता में अलॉट हो गया है, वो लोग कोलकाता में कॉलेज ले रहे। मेरा ही एक दोस्त है जो जिसका फर्स्ट सेकेंड राउंड कोलकाता में, वो RG कर में एडमिशन लिया था, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण वो अपने घर में बांकुरा में थर्ड राउंड में अपग्रेड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है कि इंटरनल कॉलेज में, मैं कट ऑफ की एकदम लास्ट कट ऑफ की नहीं बात कर रहा हूँ, पर जो कॉलेज में थर्ड राउंड तक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मतलब मान लो कि एक कॉलेज का थर्ड राउंड तक 6 से 7 नंबर तक कट ऑफ कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बांकुरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, बांकुरा का फर्स्ट राउंड में 615 कट ऑफ था, सेकेंड राउंड में 612 या 13 कट ऑफ था, और थर्ड राउंड में 608 कट ऑफ हो गया। तो 608 से 615 मतलब लगभग 7 नंबर का कट ऑफ डिक्रीज हो गया है। तो होता है, तो हर कॉलेज में ऐसा होता है 7 से 8 नंबर का नंबर डिक्रीज हो जाता है फर्स्ट राउंड से, ठीक है। तो काउंसलिंग अच्छे से करना, क्योंकि क्या होता है पता है, एक और कारण होता है कि बहुत सारे बच्चे थर्ड राउंड तक अपग्रेड करने का इतना नहीं सोचते। वो लोग सोचते हैं मेडिकल कॉलेज मिल गया ले लेते, इतना नहीं सोचते कि कौन सा कॉलेज। तो वो एक बेनिफिट है, आप लोग सब लेना बेनिफिट, यही बोलूँगा, थर्ड राउंड तक अपग्रेड करना अगर आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो मैंने अपग्रेडेशन के बारे में सारा कुछ बता दिया है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। और अगर आपको कुछ भी नया टॉपिक में वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है फर्दर न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। बाय बाय।